इरकॉन ऐसा लगता है करोड़ों रुपए का चूना जम्मू कश्मीर की सरकार को लगाकर चली गई है। इरकॉन को काम मिला था RAPDRP के तहत तमाम कंडक्टर्स को बदलकर ये 11 kVA केबल डालने का काम उनको मिला था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया था। ये सारी केबल इरकॉन ने डाली है और केबल डालने के बाद इस वक्त स्थिति ये है कि आज वापस पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये कंडक्टर डालने पड़ रहे हैं। वो सामने आप देख सकते हैं, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी काम कर रहे हैं। केबल उतारी जा रही है और केबल की जगह कंडक्टर जो है डाले जा रहे हैं। कंडक्टर यानी पुरानी तार, और इस पुरानी तार को भी डाला कैसे जा रहा है वो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरकॉन ने जिस समय ये काम किया था उस समय सरकार ने ये क्लेम किया था कि इन केबलों से दो काम नहीं होंगे। नंबर 1, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होंगे। नंबर 2, कुंडी का रिवाज जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएगा, यानी इलीगल कनेक्शन जो हैं वो कट जाएंगे, कोई इलीगल कनेक्शन रहेगा नहीं। और तीसरा उन्होंने ये कहा था मीटर्ड कनेक्शनों की तादाद बढ़ेगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो कंडक्टर है ये लगभग अभी तक 10 बार स्नैप हो चुका है और स्नैपिंग अलग अलग जगह हुई है। और जिस जगह स्नैपिंग हुई है आप देख सकते हैं कि इसे कहते हैं जुगाड़, और जुगाड़ किया है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। वो सामने आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, फट्टे बीच में लगाए गए हैं। ये जुगाड़ है वो जिस जुगाड़ के ज़रिए जब ये केबल पंक्चर होती है, इस केबल के उस पंक्चर को ठीक करने के लिए ये जुगाड़ करता है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन। अब आप ये देखिए, चूँकि ये कंडक्टर भी जो लगाया जा रहा है ये कंडक्टर पुराना है और इस कंडक्टर को भी आप देख सकते हैं कि इसे जोड़ दिया गया है यहाँ पर, और जोड़ देने के बाद इस कंडक्टर को दोबारा से जो है रिस्टोर किया जा रहा है, यानी दोबारा से तार डाली जा रही है। तार क्यों डाली जा रही है? वजह यह है कि ये जो ऊपर से 11 kVA केबल गई और इस 11 kVA केबल में लगातार पंक्चर होते हैं और पंक्चर को निकालना और उसके बाद पावर रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है, ये तमाम चीज़ें वो सरकार को लगातार बता रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इरकॉन के ख़िलाफ़ जो है बाज़ाब्ता इंक्वायरी हो और मालूम किया जाए कि अरबों रुपया जो इन केबलों को डालने के लिए जम्मू कश्मीर में इरकॉन ने जम्मू कश्मीर की सरकार से लिया है, वो अरबों रुपया लेने के बाद हालत इस केबल की ये है। ये तो मैंने आपको एक साइड दिखाई, आप एक साइड में ही देखिए कितनी जगह ये केबल पंक्चर हुई है। एक वहाँ पे पंक्चर हुई है, एक यहाँ पे दूसरा पंक्चर है, और वहाँ जहाँ कर्मचारी खड़े हैं वहाँ यह इसका तीसरा पंक्चर है। और उसके अलावा और अब देखिए अरबों रुपए का चूना सरकारों को कैसे लगाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। उस दूसरी तरफ वो जो केबल थी, ये केबल यहाँ से उन खंभों के ऊपर जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी जो आपको ये नज़र आ रही है, वहाँ पर ये ट्यूब कम्प्लीटली काट दी गई है अब, क्योंकि ये ट्यूब किसी काम की नहीं रही है। वहाँ से आगे भी लगभग 4-5 जगह ये ट्यूब जो है ये ट्यूब काम करना बंद कर गई, यानी पंक्चर हो गई। पंक्चर जो ही हुई उसके बाद कोई चारा जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन के पास नहीं था, उन्हें ये उतारनी पड़ी और वापस से ये 3 तारें जिन्हें गायब कर दिया गया था, जो ख़त्म हो गई थी। और आपको और मुझे कहा गया था कि अब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज वाला जो इशू है उसको एड्रेस कर दिया गया है। क्या इरकॉन ने वाकई करोड़ों रुपए का चूना जम्मू कश्मीर की सरकार को लगाया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर इरकॉन ने वाकई करोड़ों रुपए का चूना जम्मू कश्मीर की सरकार को लगाया है तो क्या सरकार इसमें इंक्वायरी करेगी? नंबर 3, RAPDRP के तहत सिद्रा की कॉलोनी में ट्रांसफार्मर भी आपको मिलेंगे और साथ में ही आपको मीटर भी मिलेंगे, लेकिन उसी RAPDRP के तहत पूरे जम्मू शहर में, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वो मीटर क्यों नहीं लगे, वो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगे? सिलेक्टेड एरियाज़ में कैसे लग गए और बाकी जगह पर क्यों नहीं लगे? उसमें जो अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, क्या उसमें कोई इंक्वायरी जम्मू कश्मीर की सरकार कराएगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आखिर में, अगर इन केबलों से वापस इन्हीं कंडक्टरों पे आना था और इनके इस पंक्चर का जो इशू है उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, और अगर ये केबल मयारी केबल नहीं है
तो फिर ये केबल लगाया क्यों गया था? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम पावर सेक्रेटरी से ये कहेंगे कि आप फ़ौरन इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए, और साथ में इरकॉन से भी पूछिए कि आपने अरबों रुपया लिया और ये केबल्स डाली, जो केबलें गर्मी का मौसम आते ही पंक्चर होना शुरू हो जाती हैं। देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कहते हैं और चीफ सेक्रेटरी का इस घोटाले को लेकर क्या जवाब आता है।